अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में ब्लॉग पोस्ट के अंदर एफएक्यू किस तरह ऐड कर सकते हैं। एफएक्यू का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसका ये मकसद है कि अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी है और उसमें आपने कोई भी टॉपिक कवर किया है और कोई ऐसा टॉपिक रह गया है जो कि रीडर के माइंड में आ सकता है आपकी ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के बाद, तो आप एफएक्यू की सूरत में वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। एफएक्यू में क्वेश्चन होता है और उसका आंसर होता है, तो रीडर ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के बाद आपके एफएक्यू पढ़ सकता है और उसके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। तो आप एफएक्यू अपनी ब्लॉग पोस्ट में किस तरह ऐड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है। तो एफएक्यू ऐड करने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। इस प्लगइन का नाम है रैंक मैथ एसईओ। यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रैंक मैथ सर्च कर लेना है। ये रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसका अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ब्लॉग पोस्ट लिख लेनी है। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी है, इसी को एडिट कर लेते हैं। ये ब्लॉग पोस्ट मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट की है। ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद आपको सबसे आखिर में आ जाना है, क्योंकि एफएक्यू सबसे आखिर में ही ऐड होते हैं। यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और आपको एफएक्यू सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको एफएक्यू बाय रैंक मैथ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर लिख लेना है। तो अभी मेरी ब्लॉग पोस्ट मिस्ट्री बुक से रिलेटेड है, तो मैं मिस्ट्री बुक सर्च कर लेता हूँ। अब आपको बताने के लिए मैं ये क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन लिखना है जो कि रीडर के माइंड में आ सकता है या क्वेश्चन लोग सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको आंसर लिख लेना है। ये लिखने के बाद आपको इमेज ऐड करनी है तो कर सकते हैं, हम इमेज ऐड नहीं करेंगे। ऐड न्यू एफएक्यू पे क्लिक करना है। ये एफएक्यू हमारी ब्लॉग पोस्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे हाइड कर सकते हैं। एफएक्यू ऐड करने के बाद आप यहाँ पे एक एफएक्यू की हेडिंग भी लगा लें। एफएक्यू ऐड करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ब्लॉग पोस्ट के इंट्रो के बाद होता है। यहाँ पे इंट्रो आ चुका है। इंट्रो के बाद आपको गैप देना है और प्लस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट सर्च कर लेना है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बाय रैंक मैथ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट में टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड हो जाएगा। इसका ये मकसद है कि अगर आपने बहुत बड़ी ब्लॉग पोस्ट लिखी है और उसमें आपने बहुत सारी हेडिंग, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं और जो भी विजिटर आपकी ब्लॉग पोस्ट रीड करेगा वो यहाँ से तमाम टॉपिक्स देख सकता है। उसके लिए जो रेलिवेंट है वो इस पे क्लिक करके रीड कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफएक्यू भी टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके यूजर की ब्लॉग पोस्ट में नेविगेट कर सकता है। ये तो काफी शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट, अगर आप लॉन्ग ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो रिकमेंडेड है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट अपनी ब्लॉग पोस्ट में लाजमी ऐड करें। तो इस तरह आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में एफएक्यू और टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं और अपनी ब्लॉग पोस्ट को यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम अपनी ब्लॉग पोस्ट में किस तरह एफएक्यू और टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।